तेलीपुरा गांव के अंदर मौजूद हैं, जो नगर निगम के वार्ड नंबर 3 का एक गांव है। इस गांव की आप हालत देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करके सबसे पहले ये रास्ता दिखाएं। अब ये रास्ते की हालत देखिए, लगभग इस रास्ते की हालत क्या बनी हुई है आप लोग देख सकते हैं कि ना तो यहाँ से कोई वाहन निकल सकता है, ना कोई पैदल निकल सकता है, और ना कोई बच्चा, ना कोई महिला, ना कोई बुज़ुर्ग। अब इस रास्ते की हालत जब ये है तो इन मोहल्ला वासियों का हाल क्या हो रहा होगा। ये नगर निगम वार्ड नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, नगर निगम यमुनानगर, जिसके इस वक्त जो मेयर हैं वो मदन चौहान हैं, और यहाँ के जो एमसी हैं वो हरमीन कोहली हैं, और उनके निवेदक जो हैं वो उनको भी कोहली साहब बोलते हैं, सरदार जी हैं। लेकिन उनका कहना ये है, खैर हमारी अभी बात तो नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, उनका कहना यह है कि मैं कांग्रेसी हूँ और बीजेपी की सरकार है, तो आपसी तालमेल ना होने की वजह से यहाँ पर काम इसलिए ठप हैं कि हम कांग्रेसी हैं, इसलिए जो है बीजेपी के लोग हमारे काम नहीं करते हैं। तो काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों ने आज हमें यहाँ बुलाया है, इनकी समस्या बेहद गंभीर है और दिन ब दिन यहाँ पर स्थिति बिगड़ती जा रही है, सफाई व्यवस्था को लेकर भी और ख़ास तौर से सड़कों को लेकर भी। तो हम ज़रा इनसे सवाल कर लें कि आखिरकार माजरा क्या है, इनके गांव की ये हालत बनी हुई क्यों है। सर क्या नाम है आपका? जहांगीर जी। आपकी जो गांव की हालत है, लगभग 2018 में चुनाव हुए थे यहाँ नगर निगम के, उसके बाद 2019 में विधानसभा के हुए थे, तो आप लोगों ने बीजेपी को यहाँ से हराने का काम किया था। हमने सारे बूथ चेक किए थे उस वक्त, तो मालूम ये हुआ था कि बीजेपी को क्यों हराया, वो तो खैर आप लोग खुद बताएंगे वजह क्या थी। आखिरकार ये इतनी गंभीर स्थिति आपकी क्यों बनी हुई है? ये बीजेपी की वजह से ही बनी हुई है। जी बताइए क्यों, वजह क्या है? वजह क्या हुआ, वोट कम निकले उसके, यूँ बने और क्या। अच्छा। यहाँ से तो काम ही नहीं सो कोई भी आया जी। अकरम खान ने जो काम करवाया था वो सड़कें पाट दी जी, वो पट्टी पट्टी सारी बनाई, एक ने भी नहीं जी। पत्थर कमरपाल के लग रहे, पत्थर ना देख जाओ कमरपाल के लग रहे जी जी। मैं इसने करा कार्य पूरा काम नहीं कराया 1 रुपए का भी। अच्छा। हाँ ऐसे ही मदन चौहान है, वो बीजेपी का है, अपना वो सारा जो पैसा खा रहे हैं जी, वो कोहली यहाँ से बना हुआ बेचारे, सब कुछ देते नहीं पैसा, कहा था कांग्रेस का है। तो देखिए इन्होंने भी बात वही की है जो अभी हमने बताई है कि कोहली साहब जो हैं, अमरजीत कोहली, वो यहाँ के एमसी हैं वार्ड नंबर 3 से, वो कांग्रेसी हैं, बीजेपी की सरकार है। आपका क्या नाम है जी? आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? गुरनाम सिंह। आपके गांव की स्थिति बड़ी गंभीर है। हाँ जी गंभीर है। वजह क्या है? वजह है अभी कोई काम नहीं रहा यहाँ। काम ना होने की वजह तो होगी कोई, बस काम कर देनी है, जो पहले बीजेपी की सरकार हो तो काम नहीं कर देती यहाँ जी। हाँ अच्छा। हाँ तंग है सारे के सारे, यहाँ पानी खड़ा, ना लखने का रास्ता, ना कहीं सुहता है कोई। आपके यहाँ बीजेपी के नेता तो होंगे? बीजेपी का नेता जी नहीं, हमें नहीं पता कौन। शक्ति केंद्र प्रमुख कौन है यहाँ का? हाँ शक्ति सुनील। अच्छा। तो उनसे नहीं आपने कभी कहा? अच्छा फिर? हाँ कर देनी है। नहीं करते हैं। चलिए क्या नाम बताया आपने? गुरनाम सिंह। ये गुरनाम सिंह थे। आपका नाम क्या है जी? आगे आ जाओ। नजीर। हाँ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है जो ये? हाँ यही बताओगे, हम तो हमारा काम नहीं करते, सरकार करती नहीं। अच्छा सरकार के पास गए अभी कभी आप इस समस्या को लेकर? मन तो डंगरों का टाइम नहीं मिलता। अच्छा चलिए तो आगे अजय साहब थोड़ा साइड में हो जाओ आप। आपका क्या नाम है? मेरा धर्मेंद्र सिंह नाम है। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या सोशल वर्कर हूँ। हाँ बताइए अपने गांव की स्थिति, ये इतनी गंभीर स्थिति में जो आपका गांव बना हुआ है, वजह क्या है? क्योंकि ये तो इसको हम पिछड़ा गांव भी कहें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये तो पिछड़ों से भी बहुत आगे निकल चुका है। सर मैं इसको नगर निगम ना बोलते हुए नरक निगम मानता हूँ जी। जब पंचायतें थी अज्जी साहब के, इन्होंने भी 20 साल सरपंची की, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। हम गाँव के लोग अपनी हल निकाल लेते थे, बुजुर्गों के साथ बातचीत करके या सरपंच से प्रेशर डाल के बीडीओ ऑफिस में निकाल लेते थे। पर जो उल्ट हुआ 2019 के इलेक्शन में, कंवरपाल यहाँ पर 3रे नंबर पर रह गया, तो उसको ये बात खली भी, उसने यहाँ तो काम ही नहीं करने। जो हमारे हरमीन को लीजिए, उनको किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देते। आप के चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से पूछना चाहूँगा कि जब हमारे एमसी कोहली साहब हैं, तो क्या यहाँ पर वार्ड नंबर 2 जो प्रवीण शर्मा पिन्नी डिप्टी मेयर है, क्या वो उद्घाटन करने आएंगे यहाँ या पत्थर लगाने आएंगे? ये नाला भी है क्रम के टाइम का है, ये सब गलियाँ पहले बनी हुई थी और इन्होंने बहुत अपने झंडे गाड़ रखे हुए। हमने 67 लाख का एक बोल्ड कह दिया। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा जूम करके पीछे के लिए दोबारा फिर दिखाएं। वो साहब कुछ कर रहे हैं वहाँ पर, कुछ काम वो हो क्या रहा है? ये सीवरेज वाले हैं, तो कुछ ना कुछ देखिए अभी इन्होंने काम शुरू किया है शायद यहाँ। तो
अब पीछे जो गाड़ी है वो आगे नहीं आ पाएगी और पीछे जो एक्टिवा वाला है वो भी जो है ना बैक करके अपना दूसरे रास्ते से निकल गया, क्योंकि इस रास्ते से बिल्कुल भी निकला नहीं जा रहा है। हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, बच्चे भी यहाँ घूमते हैं, औरतें भी यहाँ से निकल रही हैं, बुजुर्ग भी यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन वो इस रास्ते से निकलें कैसे? ये कौन से स्कीम के तहत ये काम हो रहा है आपका? ये सर अमृत योजना के तहत काम हो रहा है, पर मैं इसको इस योजना मानता हूँ। ये अमृत योजना नहीं है, बहुत करोड़ों रुपए का पैकेज है। एक तो हमारा गांव पहले ही गंदगी में था और 3 गांव का ये वाटर ट्रीटमेंट जो गंदा पानी है वो हमारे शमशान घाट में गिरने लग रहे हैं। उसके लिए कोर्ट में भी गए थे हम, पर इनकी सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं, ठेकेदारों के, कॉन्ट्रैक्टरों के, क्योंकि बहुत पॉलिटिशियनों के ही काम है ये। तो उन्होंने हमारी वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। तो जैसे जड़ोदा, मुकारोपुर, मोदुवाड़ा और तेली परे का पानी वहाँ आएगा। जब हमारे पास यही पानी नहीं उठ रहा है तो फिर वो इतने 3 गांवों का पानी कैसे उठ लेंगे हम? भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। हाजी साहब भी बीमार थे, मैंने बुलाया इनको, शाम बात की थी इनसे, इनकी भी तबीयत खराब है। मेरा भी खून टेस्ट हुआ, DLC 83% आया, गुड़िया को टाइफाइड है। बच्चे यहाँ बीमारियों की चपेट में आने लग रहे हैं। और ये आपकी ये वीडियो का कमाल है, जो वो काम कर रहा है वो अमृत योजना के जो नवीन जी है उनकी वजह से कर रहा है वो। उनको पता लग चुका है अभी आपकी पोल खोलने वाला है, उसकी मैंने पहले भी कंप्लेन की थी। वो सर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर। घटिया सामग्री जो अव्वल ईंट लगती है मेन हॉल में वो नहीं लगा रहे थे, पिल्ली ईंटें लगा रहे थे, 4th क्लास ईंट। सर हमने सारा मटीरियल वापस भेज के ये कर दिया था सर। वो उसका थोड़ा आगे आ जाइए कैमरामैन से, थोड़ा सा आगे, गाड़ी है पीछे। 1 मिनट जरा इनसे भी थोड़ा सवाल ले लें, अभी पीछे बैठे हैं आप। क्या नाम है आपका? फरजंद अलिया जी। सरजंत अली? हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे में? बड़े खराब है और था, कई साल है गया, जोहड़ देखो जाएगा इतना गंद पड़ा और था, गंदी गंद है इस गाँव के अंदर बहुत जी। तो ये नगर निगम है कि नरक निगम है ये? बस नरक निगम है जी, नगर निगम नहीं है। अच्छा। हाँ बस बुरा हाल है तो जी। तो ये खाली समस्या आपकी है, पूरे गांव की है? पूरे गांव के है जी, स्कूल तक है जी। आप जाएगा देखो सारा का सारा, आपने सारा देख। हाँ जी हाँ जी, देखो जाएगा कितना नरक है जी। ठीक है। हाँ जी। चलिए, कुछ युवा भी हमारे पास खड़े हैं, जरा इनसे भी पूछ लें। ए बेटा साइड में जाओ, भाई साहब आगे आ जाओ, थोड़ा यहाँ आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 2-3 सवाल आपसे भी ले लें। आप क्या कहेंगे, जो कि युवा हैं और युवा के अंदर जोश भी काफ़ी होता है, अब आपके गांव की स्थिति ये बनी हुई है, तो युवाओं के कंधों पे जैसे सरकार बोल रही है कि पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है, तो हमें तो आपके गांव का भविष्य ही खतरे में नज़र आ रहा है। हम तो जी खतरे में ही यार, खतरे में रहा है। हमारा काम ही नहीं होता जी गाँव में, बताओ क्या करा। पिछले साल हमारी कई ट्रायलियाँ पलटी जी करने की। हम तो जमींदार हैं जी, देखो अरीब का फिर हमारी गली हो रहा है जी। अच्छा। ठीक है जी, ये रास्ता खराब है और जड़ोदे वाला रास्ता वो भी सारा पटे जी। ठीक है, कैमरामैन से दोबारा रास्ता दिखाइए। और दूसरी बात, जब भी ट्रली काटना है, जब भी ट्रली पलटागी। अच्छा। ठीक है जी। कई बार कहेगा चले भी गए, कहीं दफ्तरों में भी गए जी, हमको जब मान लीजिए कितने बंदे इकट्ठे कर गए, कोई हल नहीं लगता जी। हाँ। अच्छा। चकीरदा पानी है हमारे गाँव का जी, जड़ोदा में हमारे से पहले सीवर दब गया, हमारे से पहले सड़कें बन गई। ठीक है जी, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। हम तो इतने परेशान है जी, हम कुछ कह नहीं सकते जी। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए, इन्होंने अपने आप बीती बताई है कि इस गांव की स्थिति क्या बनी हुई है। आप भी कुछ कहोगे? देख लो, आ जाओ। तो थोड़ा आगे आ जाइए आप। अच्छा, आप इसी गांव से हैं? जी जी जी। तो आप जो कि इस गांव से हैं, युवा हैं, थोड़े अनुभवी भी लग रहे हैं चेहरे से, तो आप ये बताइए कि आपके गांव का जो भविष्य है, हमें तो खैर खतरे में आ ही नज़र रहा है, आगे आप क्या देखते हैं इसके बारे में? आगे अगर यही हालात रहे तो भविष्य तो देखो खतरे में है ही है। भविष्य से उम्मीद आप वर्तमान से कर सकते हो। आपका वर्तमान अगर सही है तो ही आपका भविष्य सही हो सकता है। अगर आपने वर्तमान में कुछ कार्य सही नहीं किए तो आपका भविष्य कैसे सही होगा? ठीक है। बच्चों को लेकर या बीमारियों को लेकर हम पहले भी धर्मेंद्र जी के साथ हमने पूरा अभियान चलाया था, पूरे गांव को एकत्रित करके जोहड़ के पानी की जो व्यवस्था थी। आपका नाम क्या? अजय शर्मा। मेरा नाम अजय शर्मा है, इसी गाँव का रहने वाला हूँ। हमने पूरे गांव का जो जोहड़ का पानी था उसको एक स्लोब की हमने एप्लीकेशन दी थी, SDM साहब को दी थी लिखित में, गांव वालों के साइन थे, और वो पानी लोगों के घरों में गया हुआ था। उस टाइम पहली बरसात हुई थी, ये जो अभी बरसात का सीजन गया इसकी पहली बरसात हुई थी, और लोगों के घरों तक उस पानी ने अटैक किया था। तो वो पानी फिरनी का एक रास्ता थोड़ा सा वहाँ से बना दिया, थोड़ी सी गली ये बना दी, तो ये कह के विकास कार्यों का ठप्पा लग जाता है कि बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं सरकार में, पर विकास कार्यों की हालत जब ग्राउंड लेवल पे आकर देखें तो तब पता लगती है। SDM साहब को लिखित में शिकायत दी, DC नगर निगम के ऑफिस में हम गए, DC साहब से मिलने का हमने प्रयास किया, उसके बाद भी एप्लीकेशन देने के बाद भी केवल आश्वासन मिला। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मौजूद अधिकारी यहाँ पे आकर ये नहीं देखा कि हालत क्या है, कि यहाँ पे लोग अगर इतने एकत्रित होकर आए हैं। महिलाओं को हम लेकर गए थे, सभी ने अपना अपना
वहाँ पे योगदान दिया था, पर उसके बाद भी यहाँ किसी ने आकर नहीं देखा कि स्थिति क्या है। पर ऐसी अगर मेयर साहब से कितनी बार मिले? मेयर साहब से तो मुलाकात ही नहीं होती, उनके तो पीए बाहर से हाथ जोड़ देते हैं जी। यहाँ नहीं होगा काम, अपने शक्ति प्रमुख से मिलो। कौन है शक्ति प्रमुख? शक्ति प्रमुख क्या करवाएगा? देखिए, मैं एक वोट मिनट, देकर- शर्मा जी मैं रोकना चाहूँगा आपको। अभी इन्होंने जो शक्ति केंद्र प्रमुख का नाम लिया है कि मेयर साहब बोलते हैं कि शक्ति केंद्र प्रमुख से मिलिए। मैं मेयर साहब से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब आपका शपथ ग्रहण समारोह था तो आपने शपथ में सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ मैं, यानी मेरी ज़ात या फिर मैं ही जो है लोगों के विकास कार्य करूँगा और कोई भी जो समस्या होगी उसको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। तो वहां ना तो किसी शक्ति केंद्र प्रमुख का जिक्र था, ना वहां पर किसी जो है कार्यकर्ता का जिक्र था, किसी का नहीं था, केवल मेयर साहब का था। तो जब मेयर साहब ने कुछ शपथ लिया तो लोग मेयर साहब के पास जाएंगे, ना कि किसी और सदस्य के पास। जी, सच्चाई ये है सर, मेयर साहब की भी ले लीजिए आप या किसी की भी ले लीजिए, इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में ये सीट रिजर्व है, ठीक है, तो अब वो इस पे ध्यान नहीं देंगे सिर्फ इसीलिए कि सीट रिजर्व हो गई है कि वो इलेक्शन आगे नहीं लड़ सकते। ठीक है। तो मेन तो काम ये है कि व्यक्ति को लालच रहता है कि मुझे आगे अगर इलेक्शन जीतना है तो मैं उसी हिसाब से काम करवाऊंगा। जी एक मिनट अजय जी, किसी भाई के पास मेयर मदन चौहान का नंबर है? हाँ लगाइए ज़रा, एक मिनट। जी अजय जी बताइए, जब तक ये नंबर लगा रहे हैं, जी बताइए आप। तो अगर आपको इलेक्शन जीतना है, व्यक्ति ग्राउंड लेवल पे तभी काम करता है, मतलब राजनीति में केवल यही लालच रह गया है। और हमारे गांव का तो सबसे ज्यादा मतलब बंटाधार इसी चीज ने किया है, केवल राजनीति ने। ठीक है। ये राजनीति बटी हुई है, लोगों को बांटकर कोई किसी पक्ष में हो जाता है, कोई किसी पक्ष में हो जाता है, तो यहाँ पे लोग भी एकत्रित करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं किसी भी काम के लिए। अब यहाँ पे हम सुबह से लगे हुए हैं, 8 बजे से लोगों को फोन कर रहे हैं, अब जाकर कहीं ये भीड़ एकत्रित हुई है। लोगों को सभी को अपने काम होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक पक्ष से। अब जब लोगों की हालत बिल्कुल दयनीय हो गई है तब ये लोग एकत्रित हुए हैं, वैसे नहीं। आप किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को यहाँ बुला लीजिए, वो अपने पैसे दे के या खर्चा करके कुछ भी करके अपनी भीड़ इकट्ठे एकत्रित कर लेगा, पर मुद्दे के लिए, कोई भी सच्चे मुद्दे के लिए कोई इकट्ठा नहीं। कहना चाहूंगा यही है, ये नंबर तो दे देते हैं, स्विच ऑफ होते हैं इनके नंबर, तो क्या देखिए मेयर साहब का लगभग वक्त हो चला है 10 बजे, तो 10 बज चुके हैं, मेयर साहब का अभी भी स्विच ऑफ है। ये हम अपने देखने वालों को, सुनने वालों को बताना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि का जब स्विच ऑफ 10 बजे तक बंद रहेगा तो उनसे फिर काम की उम्मीद लोग कैसे करेंगे? आप उनका है क्या नाम, यहाँ से जो धर्म सिंह मट्टू हैं, यहाँ बराबर आते रहते हैं आपके गांव में, जरा उनका भी नंबर अगर आपके पास हो डायल करें। जी बताइए, डायल कीजिए। जी सबसे नज़दीकी अगर बात करें, गांव का सबसे नज़दीकी जो एमसी हैं हमारे कोहली जी, वो सबसे नज़दीक हैं। धर्म सिंह मट्टू जी सबसे नज़दीक हैं। उनके जो शक्ति प्रमुख हैं यहाँ अनुसूचित जाति मोर्चा के, सुनील जी, वो तो गांव के ही रहने वाले हैं। अच्छा। पर इतने सारे अधिकारियों के या जो मौजूद व्यक्ति हैं या पॉलिटिकल पार्टियों से संबंध रखने वाले हैं, उसके बाद भी अगर ये हालात हैं तो सर ये कहना मुश्किल है कि सरकार में कोई विकास कार्य होता है। हमें तो अपने गांव से पहले पता लगेगा ना कि बाहर कोई विकास कार्य हो रहा है, बाहर हमारे देश से बाहर, मंडल अध्यक्ष का लगाइए आप, विपुल गर्ग जी का लगा लीजिए। जी हमारे गांव से बाहर या देश से बाहर अगर कोई विकास कार्य हो रहा है तो उसका हमें क्या सुख है? ठीक है सर, हमें तो सबसे पहले अपने गाँव की अगर व्यवस्था ठीक होगी तब जाके कहीं पता लगेगा कि विकास कार्य हो रहे हैं। चलिए कैमरा, ये विपुल गर्ग जी का नंबर डायल किया, तो देखते हैं अभी उठाएंगे कि नहीं। हेलो हेलो, एक मिनट मुझसे बात कराइए। हाँ विपुल गर्ग जी नमस्कार। नमस्कार। विपुल गर्ग जी, अलीजान पत्रकार बात कर रहा हूँ सर। बोलिए जी, बोलिए। सर मैं अभी तेलीपुरा गांव में हूँ, जड़ोदे के पास। तो यहाँ पर काफ़ी लोग इस वक्त इकट्ठे हैं। यहाँ की बहुत ही दयनीय हालत बनी हुई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, उसके बाद पानी जो है लीकेज वगैरह सारे के सारे घरों में जा रही है। जो इनका तालाब का पानी है ना जी, नाले में छोड़ना, जी वो दिखवा दिया, जेई आके देख गया, इसका एस्टीमेट बना के ले गया। अभी ये 4 संहिता लग रही, इसलिए नहीं काम शुरू किया था। नहीं सर, ये कह रहे 4 महीने हो गए हैं, यहाँ कोई नहीं आया है। 4 महीने नहीं, अभी 15-20 दिन पहले तो मैंने करवाया है ये डीसी साहब के पास गए थे ये लोग मिलकर। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ मेरे से मिल लेंगे आप नहीं विपुल जी, ये देखिए मुलाकातें तो ये करते रहते हैं, मेयर साहब के पास कई बार जा चुके हैं, समाधान नहीं हो पाया है। कल सुबह को तो आप एक बार विजिट कर लीजिए गाँव की। मैं कर लूंगा, वैसे मैंने कर सर हम थक गए सर, जाते जाते ना हम नहीं जाएंगे सर। अच्छा। यही होता है, हम राजनीतिक जहीं भी आते हैं बोलते हैं, अभी हम इलेक्शन के टाइम में तो हमारे पास वोट मांगने आते हैं लोग। आप मत आओ भाई, मैं अपना आ जाऊंगा आपको। आपको ठीक है। चलिए विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खैर इतनी बात की है। तो विपुल गर्ग जो यहाँ के मंडल प्रधान हैं बीजेपी के, उनके अंडर ये एक तेलीपुरा गांव भी आता है। तो उन्होंने देखिए अभी आश्वासन दिया है कि मैं एक मिनट, मैं खुद इस गांव में आऊँगा। तो खैर उन्होंने आश्वासन दे दिया है। अब देखना यह है कि वो यहाँ कब आते हैं। आप नवीन कॉन्ट्रैक्टर का भी नंबर लगाइए। अजय जी एक चीज़ और बताइए, 2018 जो दिसंबर में चुनाव हुआ था उसका नगर निगम का, तब से लेकर आज तक आपके गांव में कोई ऐसा कोई भवन, कोई ऐसी सड़क या कोई ऐसी नई परियोजना आई है जिसके बारे में आप जानते हो? सर आप गांव का एक चक्कर मैं आपको लगवाता हूँ, आप चक्कर लगा के देखिए, अगर आपको कहीं ऐसा कुछ दिखे केवल पत्थर के अलावा, तो मैं
आप कहेंगे तो मैं आपकी गुलामी करूंगा सर, अच्छा। सारी उम्र, अगर आपको कहीं पे भी दिखे। नहीं, एक भवन बना तो था यहाँ पीछे। कोई सिर्फ निर्माण कार्य की घोषणा हुई है। वो मानक पर ट्रांसफर हो गए थे पैसे। अच्छा, वो मानक पर चले गए थे, हाँ, वो चले गए थे ठीक है। सर, पर यहाँ तो गांव में तो नहीं हुआ वो काम। अच्छा, गांव में नहीं हुआ। जी जी जी, अभी भी एक पत्थर लगा हुआ है वहाँ, ठीक है। कौन सा 50 लाख का वो पत्थर लगा हुआ है, ठीक है। उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। चलिए, तो ये सर नवीन पे बनाया था, फोन नहीं उठाते सर हमारा। देखिए, नवीन ठेकेदार जो यहाँ अमृत योजना के तहत जो ठेकेदार हैं नवीन, उनको 2-3 बार नंबर उनका डायल किया है, लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया अपना नंबर। या तो वो इनका नंबर जानते होंगे, जो जिनके फ़ोन से ये कॉल जा रही है वो इनका नंबर पहचानते होंगे, शायद इसलिए नहीं उठाया। तो हमने भी डायल करने की थोड़ी देर पहले कोशिश की थी, लेकिन हमारा नंबर भी उन्होंने पिक नहीं किया था। लगभग 10 बज रहे हैं, अब 10 बजे तक जब कोई ठेकेदार फ़ोन नहीं उठाएगा तो जनता फिर जाएगी कहाँ। तो मैं कहना चाहेंगे कुछ और। जी, वो ये हमारे गांव का जोड़ सफाई, कागजों में 3-4 फिर सफाई हो ली इसकी, और सफाई नहीं हुई एक बारी भी। अच्छा। हाँ, ये एक बारी भी सफाई नहीं हुई, मौका देख लो। ठीक है, अभी चलते हैं वहाँ। हाँ ठीक है। हाँ, अभी चलो, देखो 3-4 फिर कागजों में सफाई हो ली, इसके पैसे खा गए। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और वहाँ सफाई नहीं उसकी एक फिर भी हुई। देखो ये तो देखिए, गंभीर आरोप। जी, गांव में आने के लिए ना, एंट्री करने के लिए 4 रास्ते हैं। अच्छा, एक तो कनेक्शन होता है जो बिलासपुर रोड से, जोड़ोदा से हमारे गांव में एंटर होते हो आप, उसके बाद इधर छछोरली रोड से आप एंटर होते हो। एक ये जो भी नहर के साथ साथ बाईपास बना है, इस रोड से आप एंटर होते हो। और एक ये जो लिंक रोड यहाँ से जा रही है सीधी, ये छछोरली टच होती है। एक ये वाला रास्ता है वाया मद्दू वाला होते हुए। तो ये 4 रास्ते गाँव के मुख्य रास्ते हैं। आपको ना सोचना पड़ता है, अगर आप रात को सफर कर रहे हो या गाड़ी लेके, जिस प्रकार का आपके पास व्हीकल है, आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि किस रास्ते से एंटर करूंगा कि सही सलामत गाँव में पहुंच जाऊँ। तो हालत ये है सर अभी तो। ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ के लोगों ने बड़ी गंभीर समस्याएं बताई हैं। यहाँ के अगर हम बात करें, चौधरी कंवरपाल गुर्जर, वो यहाँ के दूसरी बार एमएलए बने हैं इस विधानसभा से, जगाधरी विधानसभा से, और ये गांव बिल्कुल जगाधरी से बिल्कुल टच है गांव। सर में एक मुद्दा, हाँ, एक मुद्दा और अहम तो है हमारे यहाँ। टच गांव है, और यहाँ पर चौधरी कंवरपाल गुर्जर को कई बार आ भी चुके हैं। तो पता नहीं समस्याओं का समाधान हो क्यों नहीं रहा है। आखिरकार या तो उनके जो वर्कर हैं वो पूरी बातें नहीं बताते हैं, या कोई और वजह है। तो यहाँ कंवरपाल गुर्जर से भी हम अपील अपनी ओर से करना चाहेंगे कि इस गांव की तमाम समस्याओं का संज्ञान में लेकर इनको तुरंत प्रभाव से दूर करने की कोशिश की जाए, ताकि ये लोग भी, चूँकि ये लोग भी हमारे अपने हैं, जिन्होंने वोट दिया वो भी अपने हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी अपने हैं, चूँकि एमएलए जो है सभी का होता है। तो इसलिए इस गाँव पर तुरंत प्रभाव से ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर, हमारे यहाँ सिर्फ ईंटों का खड़ोंजा अकरम के टाइम में लगा था कब्रिस्तान में। आप कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने की भी जगह नहीं है, इतना घास फूस हो रखा है। अपने लेवल पर सारे यूथ ने मिलकर उसको साफ किया था। मैंने उसकी भी कंप्लेन दी सर, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो चलो धार्मिक मुद्दा बना लेते हैं, चलो नहीं बनाया। अब मैं बात करता हूँ शमशान घाट की। सर, मैं 5 सीएम विंडो लगा चुका हूँ शमशान घाट की। सीएम विंडो एक ड्रामा है, मैंने बंद करने की भी बात कही थी, सीएम विंडो को बंद कर दो, इस पे कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं होती। हमारे गाँव के लड़के की डेथ हो जाती है बरसात के टाइम में, सीवरेज वालों ने सारा पानी उखाड़ा पड़ा है, और वहाँ पानी एकत्रित हो गया था, जिसकी वजह से उसको अपनी कर्म भूमि भी नसीब नहीं हुई, और हमें उसको जगाधरी में जाकर उसका संस्कार करना पड़ा। और कंवरपाल की आप बात करते हो, कंवरपाल तो मतलब कि बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। वो तो मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में सीरियस नहीं है वो। 14 फरवरी 2017 को एप्लीकेशन लगी हुई है सर, 2017 को शमशान घाट की। 14 फरवरी 2017 उससे लेके और आज तक, आज लगा लीजिए आप 2022 में एक प्लान पूरा निकल गया है 5 साल का। तो अभी तक वहाँ पर कोई भी विकास कार्य इस तरह का नहीं हुआ है। केवल और एक मकान बना के, 2 कमरे बना के, और वहाँ से हाथ साफ कर दिया गया। गाँव में एक ही शमशान घाट है जी, एक ही शमशान घाट है। चलिए, तो हम देखिए, इन्होंने एप्लीकेशन भी दिखाई है, वो कैमरे के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की है। वो साफ़ आती है नहीं आती है वो तो बात का मुद्दा है, लेकिन जो हमने अभी तमाम बातें इन लोगों ने बताई हैं, और हम अपनी ओर से भी अपील कर रहे हैं कि इस गांव पर तुरंत प्रभाव से ध्यान देने की ज़रूरत है। लगभग 2022 है, बिल्कुल एंड चल रहा है 2022 का, अभी 2023 शुरू हो जाएगा, और एक साल के अंदर फिर 2023 और 24 के बिल्कुल फर्स्ट मंथ में जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगी नगर निगम की। तो 1 साल पूरा है 2023। अगर इस 2023 में यहाँ कुछ हो जाता है तो सत्ता पक्ष के लोगों को वोट मांगने का जो है यहाँ पर जो है रास्ता मिल सकता है, वरना फिर यहाँ पर विरोध की भी संभावना बिल्कुल हमें यहाँ नज़र आ रही है। क्योंकि ये लोग, अभी तो हम गांव के एक ही कोने पे हैं, अब दूसरे कोने पे अगर जाएंगे तो वहाँ क्या स्थिति होगी तो वहाँ के लोग बताएंगे। तो मैं अपने सभी देखने वालों, सुनने वालों से कहना चाहूँगा कि इस संदेश को और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हरियाणा सरकार तक ये बात पहुँचे
और मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, वो यहाँ पर इसका जनाजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। दोबारा फिर कहेंगे कैमरामैन से वो ज़रा एक बार दिखा दें तमाम। तो यहाँ स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो मिशन यहाँ देखिए कैसे जनाजा इसका निकल रहा है। बिल्कुल चरमराई हुई यहाँ व्यवस्था है। यहाँ के लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें तो यही देख देख के और सुन सुन के हैरानी हो रही है कि आखिरकार ये दिन रात यहीं रहते हैं और इस तरह की ये हालत है इस गाँव की। और नगर निगम के अंदर ये गाँव है और नगर निगम में हर साल अच्छा खासा मोटा बजट पास होता है विकास कार्यों के लिए, लेकिन जा कहाँ रहा है नहीं पता है। जी क्या कहना चाहेंगे? जी 9 मार्च 2018 को सीएम विंडो का नगर निगम की तरफ से जवाब दिया गया था जोहड़ के पानी की निकासी के लिए। अच्छा। और उसमें उन्होंने ना वर्णित किया हुआ है कि 2 महीने का कार्य लग सकता है, 2 महीने का समय लग सकता है इस कार्य में। तो आज देख लीजिए सर आप 9 मार्च 2018 से क्या 2 महीने अभी तक नहीं हुए? अच्छा, क्या ब्रह्मा जी का एक दिन होगा तब बात बनेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 4 साल हो गए फिर तो इस 4 साल हो गए, 4 साल का वक्फा गुजर चुका है। तो यहाँ अधिकारी देखिए कितने लापरवाह हैं। और जैसा कि इन लोगों ने बताया है तो इस मामले से तो ये लग रहा है कि लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं बीजेपी वर्कर से भी कहना चाहूँगा, बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर से इस गाँव पे तुरंत प्रभाव से ध्यान देने की ज़रूरत है। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कैमरामैन दिखाएं, मैं कड़े शब्दों में इसका विरोध करूंगा क्योंकि लास्ट टाइम में काम कर देते हैं और वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। बीजेपी के या जेजेपी के कैंडिडेट को किसी को भी गांव में घुसने नहीं देंगे हम। कांग्रेस आए मोस्ट वेलकम, बीएसपी आए मोस्ट वेलकम, आम आदमी पार्टी आए मोस्ट वेलकम, क्योंकि वो टारगेट नहीं है हमारा। क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं लोग बाद में नंबर भी बनाने आएंगे। विपिन गुरु जी देखो आप कितनी इनका अंदर अहंकार है, भी हमको मिलने आए। क्या लोगों ने इनको इसलिए मत दिया था या इसलिए प्रधानी दी थी भैया आप बहुत बड़े हो गए, इससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो क्या आप जाएंगे फिर विपुल गर्ग जी से मिलने के लिए? हमको भाई अब तो विपुल गर्ग जी को खुद आना पड़ेगा, हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे, ये हमारा मतलब अंतिम निर्णय है। और कोई भी पॉलिटिकल स्टंट करने ना आए। ठीक है, आपका पॉलिटिकल स्टंट चैनल है, न्यूज चैनल है, पर पॉलिटिकल स्टंट करने कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता ना आए। अगर आए तो काम करने के लिए आए, हमारा तो सीधा ये जवाब है हमको। चलिए ठीक है। तो देखिए इन्होंने खुले तौर से इन्होंने कह भी दिया है कि हम लोग यहाँ विरोध करेंगे अगर हमारा काम नहीं हुआ। तो हम अपने देखने वाले सुनने वालों से कहना चाहेंगे हमारे संदेश को, हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हरियाणा सरकार तक ये बात पहुँचे और नेताओं तक भी ये बात पहुँचे, मेयर तक भी ये बात पहुँचे और इन लोगों का तुरंत प्रभाव से ये तमाम जितने भी समस्याएं हैं और वो जो है काम इनका हो सके। तो आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मैं कैमरामैन के साथ अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टंट न्यूज़। धन्यवाद। हाँ देख रहे हैं मेरे यार। देखिए अब हम ये इस गली का आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ये लोग, इस मोहल्ले के लोग किस तरीके से रह रहे हैं। देखिए यहाँ ये लीकेज है पानी की, जो पाइपलाइन है जो घरों में पानी सप्लाई होता है सुबह शाम, ये उसकी हालत है। अगर क्योंकि यहाँ लीकेज है, क्योंकि अब यहाँ सीवरेज की वजह से लाइनें फाड़ दी गई हैं, तो यहाँ पानी, अब यही गंदा पानी जो है घरों के अंदर सप्लाई हो रहा है। देखिए बच्चे भी यहीं से खेलते कूदते हैं, महिलाएँ भी इसी रास्ते से निकलती हैं और यहाँ कीचड़ भी ज़बरदस्त तरीके से है। आप यहीं के हैं, क्या कहना चाहेंगे इस रास्ते के बारे में? देख लो आप, हम क्या कहना चाहें जी। हमने तो बहुत कुछ कह लिया, कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी। अच्छा, अब ये देख लो समस्या क्या क्या है आपको इसके? समस्या ये देख लो, अभी बच्चे भी अंदर घर मरा रहे। 6 महीने हो गए पाड़ का घेर रखी है। 6 महीने हो गए? 6 महीने हो गए से पाड़ का घेर रखा। 6 महीने से अंदर बच्चे भी अंदर खेल रहे। अच्छा। और बड़े बूढ़े सब, बुजुर्ग, नमाज पढ़ने वाले सब दिक्कत में हो रहे। तो आपने कहा नहीं किसी को? क्या कह दिया जी, सब ते कहा, मेहर के पास भी गए थे। अच्छा। तो मेहर ने कहा था कि बेटा हड़ताल हो रही, 5-4 दिन तक करवा देंगे काम। 6 महीने पहले गए थे ना? या अभी गए थे? अभी गए थे। अच्छा अच्छा। तो देखिए कितनी गंभीर समस्या। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कितनी गंभीर समस्या इन्होंने, महिला ने बताई है कि 6 महीने, हम तो समझ रहे थे कि शायद ये एक दो महीने 1-2 हफ्ते की बात है, लेकिन यहाँ तो मामला ही बहुत गंभीर बना हुआ है। 6 महीने का वक्फा जो बहुत लंबा हो जाता है। अभी देखिए गाड़ियाँ यहाँ से निकल कैसे रही हैं। अब कीचड़ यहाँ पर इतना है कि अगर इसमें कोई धंस जाए तो ना तो यहाँ से वाहन निकल सकेगा, ना ही कोई बच्चा, अगर बच्चा यहाँ गिर जाए तो इसमें डूबने की भी आशंका है। अब ये देखिए, अभी ये तो पाइप जो है किसी का लगाने के लिए आए होंगे, क्योंकि कहाँ से आए भाई? सीवरेज वाले। अच्छा अच्छा, तो ये सीवरेज वाले हैं, तो इन्होंने अभी ये काम यहाँ कर रहे हैं। कुछ पाइप वाइप पानी का जो है टूट गया होगा, शायद उसकी मरम्मत के लिए आए होंगे। सर ये प्रॉब्लम थी कई दिन से,
ये प्रॉब्लम कई दिन से थी, आपकी न्यूज का असर आए फिर आए। अच्छा, वो लोग हैं ये। हाँ, वो लोग ठीक हैं। ठीक ठीक, चलिए। तो अब देखिए, लोग देख भी रहे हैं कि आखिरकार समस्या यहाँ इतनी गंभीर बनी हुई है, कीचड़ से कीचड़ का कीचड़ है, और कीचड़ इतना है कि लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। बगल में बिल्कुल नालियाँ भी हैं, नालियों के अंदर गंदगी इतनी भरी हुई है कि इनके जो मच्छर कीड़े मकोड़े इनके घरों में जा रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्तकीम है जी, मुस्तकीम साहब, क्या समस्या बताइए आपका, कब से है ये और ये इसका समाधान हो क्यों नहीं रहा है? समस्या बहुत दिन से है जी, इसका तो काम नहीं हो रहा जी। हर लोग पर यहाँ परेशान है, जाते हैं, गिर जाते हैं, मच्छर कीड़े बहुत परेशान है जी इस चीज़ से जी। इसका समाधान कोई नहीं सरकार का इस टाइम। सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जी। अच्छा अच्छा, कि जल्दी जल्दी इसका समाधान करे। ठीक है। अब आप किसी से मिले हैं इसके बारे में? इसके बारे में किसी अधिकारी से, किसी बीजेपी नेता से, किसी से? ना जी, मिले तो भाई कि यहाँ आते हैं जी लोग अपना। अच्छा, कोई भी नहीं आया नहीं जब लग भी कोई नहीं देखने के लिए। हाँ जी। तो देखिए, हम अपने वीडियो के माध्यम से मेयर साहब को भी दिखाना चाहेंगे, एमसी साहब को भी दिखाना चाहेंगे। एमसी साहब से अभी बात करेंगे कि आखिरकार ये मामला इतना लंबा होता क्यों जा रहा है, क्योंकि 1 साल इनके कार्यकाल को पूरा होने में बचा हुआ है। तो 1 साल के अंदर यहाँ क्या कुछ होगा, क्योंकि जब 4 साल में नहीं हुआ तो फिर 1 साल के अंदर कैसे संभव है। तो हम कहना चाहेंगे सभी अपने दर्शकों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिकारियों तक और सरकार के जितने भी नुमाइंदे उन तक ये बात पहुँचे। धन्यवाद। अभी हम आपको जोहड़ का ये दूसरा हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ ये देखिए कितना काला पानी है, लगभग बहुत जहरीला और बदबूदार पानी हमें नज़र आ रहा है, जो कि बदबू यहाँ तक इसकी आ रही है। अब ये पानी जो है उधर से जैसे ही ओवरफ्लो होगा तो यहाँ तुरंत जो है सड़क के ऊपर आकर यहाँ रास्ते को ब्लॉक कर देता है। ये वही रास्ता जो हमने अभी आपको बताने की कोशिश की थी कि ये वो रास्ता है जो जड़ौदे की तरफ जाता है, उधर बिलासपुर रोड है, उससे टच होता है। अब इसी तरीके से देखिए, ये राहगीर यहाँ से निकलते हैं, और अभी तो चूँकि यहाँ पानी नहीं है, जब पानी हो जाता है तो बिल्कुल इसी रास्ते से फिर लोग नहीं निकल पाते हैं, और दूसरे इस गांव के दूसरे तरफ से ये रास्ता जो है फिरनी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से होते हुए सीधा ये जो बाइक चालक गया यहाँ आकर टच हो जाता है, वो तो यहाँ से निकलते हैं। तो ये वो पानी है जिसको हम दिखाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। ना तो इसकी सफाई हुई है, अब जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, चारों तरफ इसका जो है ना घास ही घास है पानी के। तो इसकी सफाई लगभग काफ़ी अरसे पहले हुई थी, जैसे अजय शर्मा जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और यहाँ पर देखिए कितना कूड़ा कबाड़ा इसमें खड़ा हुआ है। यहाँ पर सांप और जहरीले जानवर भी इसमें घुसे हुए होंगे, चूँकि संभावना लगती है। और दूसरी तरफ देखिए, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ये पानी की टंकी भी है, और उसी के बगल में जो ये मकानात हैं इनके, और वहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं। तो इन लोगों की भी जान का और इनके स्वास्थ्य पर जब इतना विपरीत असर पड़ रहा होगा, वो भी जो है ना जग जाहिर है। तो हम कहना यही चाहेंगे कि इस जोहड़ की तुरंत प्रभाव से भी सफाई होनी चाहिए। अधिकारियों से कहना चाहेंगे, मेयर मदन चौहान से, और जो है हमारे जो इनके इस वार्ड नंबर 3 के एमसी हैं कोहली साहब, जो हरमीन कोहली हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि इसकी जो है जो भी फाइल इसकी अटकी पड़ी है उसको तुरंत प्रभाव से चलाया जाए, और इस जोहड़ की सफाई के ऊपर तुरंत प्रभाव से ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। ये इसी जोहड़ में अगर हम दिखाएं आपको, इसी जोहड़ के बिल्कुल किनारे पर ये देखिए खंबा, बिजली का खंबा लगा हुआ है, और 11,000 हाउस पावर की इस पर लाइन चढ़ी हुई है कि अगर खुदा न जी हाई टेंशन तार है ये। और अगर खुदा न खास्ता यहाँ, क्योंकि इसकी जड़ों में पानी है, और अगर पानी से इसकी जड़ें कमज़ोर हो गई तो ये जो 11,000 हाउस पावर की जो लाइन है ये यहाँ बचेगी नहीं, और बहुत से लोगों का ये नुकसान कर सकती है। और इसी जोहड़ में ये खंबा खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये खंबा कभी भी गिर सकता है। और हम आपको दिखा दें कि दूसरी तरफ भी हम जूम करके दिखा रहे हैं, एक खंबा ये है, एक खंबा ये खड़ा है, क्योंकि ये बिल्कुल कॉर्नर पे है, कोने पे है, क्योंकि वहाँ तक भी इस पानी का असर पहुँच सकता है। तो यहाँ पर नगर निगम को भी तुरंत प्रभाव से ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ये लोग किसी बड़े नुकसान में आने से बचा सके। धन्यवाद। अभी हमने हरमीन, वह उत्तर नहीं दे रही, ये हरमीन कोहली साहब जो एमसी है, उनका नंबर डायल किया है, नहीं उठाया है फ़ोन, दोबारा लगाइए, एक बार और लगाओ। तो हरमीन कोहली जो एमसी साहब है, उनका दोबारा से नंबर डायल करने की कोशिश हो रही है। देखते हैं ये नंबर उठता है या नहीं उठता है। हम जोहड़ के पास खड़े हैं, तेलीपुरा जो ग्राम है, ये वार्ड नंबर 3 नगर निगम जगाधरी यमुनानगर का गांव है। हरमीन कोहली जी, उनका ये नंबर डायल किया गया है। हेलो जी, कैसे हैं एमसी साहब? ठीक है। हाँ, एमसी साहब, अलीजान पत्रकार बात कर रहा हूँ। जी जनाब। आपके तेलीपुरा गांव में है, काफ़ी लोग मेरे पास खड़े हुए हैं इस वक्त, और लाइव आप लोगों को सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी सर। हाँ, यहाँ समस्याएं बहुत हैं। 4 साल हो गए हैं, 1 साल आपका कार्यकाल का बचा है। जब 4 साल में हुआ यहाँ कुछ नहीं, 1 साल से कैसे हम लोग उम्मीद करें?
जी सर, मैं तो कोई दिन ऐसा नहीं, लगभग 3 महीने से तो मैं बहुत इसके लिए एफर्ट कर रहा हूँ जी। 3 महीने से प्रतिदिन अगर एवरेज में अगर कहूँ 30 दिन है जी। तो मैं 25 दिन निगम में जरूर जाता हूँ जी। और स्पेशल तेली बुरा जाऊँ, क्योंकि इन लोगों ने जितना आसान मेरे ऊपर किया हो शायद किसी ने किया हो मेरे वार्ड में। एमसी साहब 3 महीने से आप जा भी रहे हैं, कोशिश आपको करनी भी चाहिए और करनी होगी क्योंकि आप इनके जनप्रतिनिधि हैं। जी एमसी साहब सुनिए, मेरी पूरी तो बात सुन लीजिए पहले। जी जी सर, जी मैं कह ये रहा हूँ, आपकी तो खैर कोशिश करनी भी चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं आप इनके। जी सर, जी तो लगभग अब 3 महीने से आप जा रहे हैं, मामला तो ये 4 साल का है। मेरी जब इन्होंने पहले करे लाइन में है, क्यों में ये कर रहे हैं, जब आप सिर पे अब तो हमने ये बनाना है, जब ये ग्रुप पर्व खत्म हो जाएगा, छुट्टियां खत्म हो जाएगी, चाहे हमें मिसिज और मुझे वहाँ पे कमिश्नर साहब के पास बैठना पड़े, मैंने रिक्वेस्ट करने सिर्फ मैं कुछ नहीं चाहता, मेरे सिर्फ एकदम मेरे तेलीपुरे गाँव का और मकानपुर गाँव जो लगते हैं उस साथ में जो दुर्दशा है, कमिश्नर साहब हमारे साथ चलिए तो हम धरने पे बैठे हैं, हम आपके गेट पे। तो आप धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं? चाहे कितना भी दम लगाना, हम कह रहे हैं धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खैर, आप यहाँ एक बार विजिट जरूर करें, आप इन लोगों को लेकर यहाँ आप वहाँ पहुँचे। आपको भाई साहब नाले का एक एस्टीमेट 6 महीने से चल रहा है जी। फाइल दफ्तर में जाती है, ऑब्जेक्शन लाके फिर वापस आ जाती है। नहीं, ऑब्जेक्शन किस चीज, एक मिनट, जब जेन्युइन काम है, तालाब भर चुका है, उसके ओवरफ्लो के लिए हमें ड्रेन का सहारा चाहिए, टेम्परेरी हाल है ये भी। ऑब्जेक्शन एमसी साहब नॉन स्टॉप ना बोलिए। अरे एमसी साहब सुन तो लीजिए पूरी बात भाई। एमसी साहब मेरी बात सुनिए पूरी, आप नॉन स्टॉप बहुत बोलते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते आप। नहीं भाई जी बताओ। हाँ मैं कह रहा हूँ ये ऑब्जेक्शन किस लिए लगा था? ये बार ये इसकी जरूरत नहीं है, अब ये सीवर चल जाएगा, मगर सीवर जब चलेगा तभी चलेगा ना जी, आज तो नहीं चल रहा ना जी। तो फिर उसके एस्टीमेट में गड़बड़ है जी, फिर जी इन्होंने जी अब डिमांड नहीं है जी, फिर उन्होंने इसका सहारा लगा, सीएम विंडो लगी थी वो लगा के फिर दोबारा भेजा है। अब कमिश्नर साहब की टेबल पे इसका फंड बुक होने के लिए। अच्छा, सीएम साहब के टेबल टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा मेरी जोड़ वाली गली में। ठीक है, तो हम कब तक उम्मीद करें इस काम को पूरा होने की? सर मैंने बताया ना, मंगलवार को हमने कमिश्नर साहब के पास जाना है जी, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है मेरा काम बाद में कीजिए, एक दफा मेरे लिए आधा घंटा निकालो मेरे गाँव में जाने के लिए। जी ठीक है, उसके लिए पूरा जोर लाऊंगा। चलिए बहुत धन्यवाद एमसी साहब आपका। तो ये एमसी साहब थे हरमीन कोहली के निवेदक, जिसको हम अमरजीत कोहली बोलते हैं, वो थे। तो वो कह रहे हैं कि हमें समय दीजिए थोड़ा, हम इस काम को कराएंगे। अब ये कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे और कमिश्नर साहब को जो है गांव में बुला कर लाएंगे। अब देखना ये है कि कमिश्नर साहब गांव में आते हैं या नहीं आते। अगर आ जाते हैं तो यहाँ की समस्याओं का समाधान की हमें उम्मीद जग सकती है। अगर यहाँ नहीं कोई आया, जैसे हमसे वादे किए गए हैं, जनप्रतिनिधियों ने भी वादे किए हैं और जो है विपुल गर्ग ने भी वादा किया है, जो यहाँ के मंडल प्रधान हैं बीजेपी से, तो अगर यहाँ वो आ जाते हैं समय से पहले तो यहाँ इस गांव की समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। वरना फिर ऐसा ही है कि जैसे 4 साल गुजरे, ऐसे ही ये 1 साल और 1.5 साल भी गुजर जाएगा। धन्यवाद।